रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, फिर उसका ठिकाना जन्नत है। जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, फिर उसका ठिकाना जहन्नम है। उसी तरह से हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जिसने फ़ातिमा से प्यार किया, फ़ातिमा के वालिद से प्यार किया, फ़ातिमा के शौहर से प्यार किया, फ़ातिमा के दोनों शहज़ादों से प्यार किया, काना माइया फ़ी दरजती यौमल क़ियामा, वो क़यामत में मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। इसी तरह से हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मैं हसन और हुसैन से प्यार करता हूँ, ऐ अल्लाह तू इन दोनों शहज़ादों से मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। इसी तरह से रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मदीने से लेकर करबला तक हुसैन रसूलुल्लाह से हैं, और चूँकि करबला में हज़रत इमाम अली मकाम ने रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत की थी, और ये दीन हज़रत इमाम हुसैन के खून ने बचाया। इस्लाम के चिराग में जो तेल जल रहा है वो इमाम हुसैन का खून है, जिसकी वजह से ये रोशनी इस्लाम नाम की सारी दुनिया में है। अज़ानों की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, मस्जिदों में नमाज़ें हो रही हैं, तो ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का सदका है। और हज़रत इमाम हुसैन ने उम्मत पर एहसान किया था। दुनिया में जब कोई किसी पर एहसान करता है तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसका शुक्रिया अदा किया जाता है। कहीं थैंक्स बोला जाता है, कहीं धन्यवाद बोला जाता है, कहीं शुक्रिया बोला जाता है, कहीं जज़ाकल्लाह बोला जाता है। हज़रत इमाम हुसैन ने जितना बड़ा एहसान किया उम्मत पर, उतना बड़ा किसी ने एहसान नहीं किया। अपने बेटे दे करके, अपने भाई दे करके, अपने असहाब को दे करके इस दीन की हिफाजत की। रहती दुनिया तक तमाम मुसलमानों पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कर्ज़ है, हज़रत इमाम हुसैन की औलादों के खून का कर्ज़ है, और तमाम दुनिया जो है हज़रत इमाम हुसैन को याद करके उनका शुक्रिया अदा करती है कि आपने जो दीन बचाया था। इसी वजह से हमारी ज़मीनें किसी पत्थर के सामने नहीं झुकती बल्कि अल्लाह के सामने झुकती हैं। तो ये शुक्रिया अदा किया जाता है दुनिया भर में। कल के यजीद ने हज़रत इमाम अली मकाम के वजूद को मिटाना चाहा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़िंदा रखना चाहा, तो नस्ल हुसैन आज तक बाकी है। सारी दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन की औलादें बाकी हैं। गरीब नवाज़ हूँ, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हूँ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हूँ, हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी हूँ, ये हज़रत इमाम अली मकाम की औलादें सारी दुनिया में पाई जाती हैं। यजीद का बच्चा कोई आज भी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। कल का यजीद वजूद हुसैन को मिटाना चाहता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुसैन को ऐसी ज़िंदगी अता फरमाई है कि आज भी नस्ल हुसैन बाकी है। आज का जो यजीद है, आज का जो शिम्र खूली है, इस दौर का जो यजीद है वो ज़िक्र हुसैन को मिटाना चाहता है। लेकिन हम ये बात बमांगे दोहल कहते हैं, ना वजूद हुसैन को मिटाया जा सका, ना ज़िक्र हुसैन को मिटाया जा सकता है। वजूद हुसैन भी बाकी है, ज़िक्र हुसैन बाकी था, बाकी है और बाकी रहेगा। इस तरह के नौजवान हर ज़माने में पैदा होते रहेंगे। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अगर लोग हज़रत इमाम अली मकाम के उस वाक़े को या करबला की कहानी को 90% मनगढ़ंत वाक़या बताते हैं, अगर आज का शिम्र और खूली, अगर आज का यजीद ज़िक्र हुसैन को कम